नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं लेट्स क्रैक डिफेंस पे। बेटा, जैसे कि आप सबको पता है कि वी सैल्यूट यू सोल्जर्स अपनी एक थीम है, उस थीम को लेके हम चलते हैं, जिसमें जो बच्चे देशभक्ति के लिए तैयार है, जिन्होंने फैसला किया है आर्म फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने की, उनका फैसला अपने आप में काबिले तारीफ है और जो देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत है। तो बेटा, वी सैल्यूट यू। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ और उन सिपाहियों को भी सैल्यूट करता हूँ जो देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने की हिम्मत रखते हैं। बेटा, ये हिम्मत सभी में नहीं होती, इसलिए मेरा उनको दिल से सैल्यूट है। बेटा, मेरा नाम है संजय कुमार शर्मा। सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एनडीए को मैं पढ़ाता हूँ। एमए एलएलएम डिप्लोमा इन फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स में भी परस्यू कर रहा हूँ। जैग जज एडवोकेट जनरल में एनएएसएस भी पास आउट कर रखी है। 2 डिफेंस एकेडमी वर्तमान में मैं रन कर रहा हूँ और 15 साल से ज्यादा का मेरे पास पढ़ाने का अनुभव है। बेटा, चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने सब्सक्रिप्शन की। तो बेटा, मेरा कोड है एसकेएस लाइव। अगर आप चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि सर मैं कौन सा सब्सक्रिप्शन लूं और क्यों लूं, कैसे लूं, क्या फायदे हैं, क्या मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितने महीने का। देखो बेटा, 1 और 3 महीने की तो मैं बात करूंगा ही नहीं, 6, 12 और 24 महीने, क्योंकि 1 और 3 महीने से बेटा कोई फायदा नहीं है, चाहे आपने पीछे कितनी बार ही कोर्स कर क्यों ना कर रखा हो। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोर्स आपको करना पड़ता है फिर से, और उसका एक पूरा रिवीजन सेशन भी होना चाहिए, मेरा मानना ये। बाकी बेटा, आपकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए 9667177846 पे। रही मेरे कोड की बात, तो मेरा कोड है SKS लाइव। मेरा जो अभी कोर्स चल रहा है बेटा, मिशन 2020-90 डेज कोर्स जो चल रहा है, बहुत ही स्विफ्ट चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। सीडीएस, सबकेट, सीएपीएफ, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी इसमें चल रही है, और वो भी कंप्लीट तैयारी जिसमें एसएसबी भी शामिल है। मतलब इंग्लिश का पूरा फंडा इस कोर्स में है, रिटन से लेकर स्पोकन तक का इसमें पूरा खेल है, और साथ ही साथ प्रोसीजर ऑफ एसएसबी भी पूरा इसमें अनविल किया हुआ है। तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। आज का अपकमिंग डिफेंस एग्जाम जो 2020 में आने वाली जो एग्जाम्स हैं, उनमें पूरे 100 ईडीएम्स एंड फ्रेजेस, पूरे 100 ईडीएम और फ्रेजेस की आज पहली सीरीज में लेके आया हूं। बेटा, आज हम 100 ईडीएम और फ्रेजेस करेंगे, इसकी पहली सीरीज है। ऐसी मैं आपके सामने 10 सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें हम लगभग 1000 ईडीएम फ्रेजेस करेंगे। 1000 ईडीएम और फ्रेजेस हम करेंगे, उसकी आज पहली सीरीज है, पार्ट फर्स्ट है। उसका आज पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम 100 ईडीएम फ्रेजेस आपको याद करवाएंगे, और जिनको मैंने महत्वपूर्ण माना कि ये परीक्षा में आने लायक है। तो 1000 ईडीएम फ्रेजेस हम करेंगे हर सप्ताह, 100 के 100 हम लेके आएंगे। तो चलिए आज अपना पार्ट फर्स्ट शुरू करते हैं, और पॉजिटिवली बेटा आप इसमें भागीदारी निभाएं, ताकि पढ़ने में समझने में मजा आए। इज दिस क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। टू कीप वंस टेम्पर, टू कीप वंस टेम्पर, अब इसका क्या अर्थ हुआ भाई? टेम्पर का अर्थ क्या हंगरी से होगा? क्या टेम्पर का अर्थ ऊर्जा से होगा, या टू बी अलूफ फ्रॉम? अब बेटा एक बात बताओ कि टेम्पर क्या होता है। भाई, अगर हम टेम्पर की बात करें कि भाई मेरा टेम्पर हाई हो रहा है, अगर मैं कहूं कि मेरा टेम्पर हाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब टेम्पर का मतलब हो गया कि व्यवहार। टेम्पर का मतलब क्या हो गया? व्यवहार। अब व्यवहार की बात कहां चल रही है? मूड।
भाई ना तो यहाँ भूख, ना यहाँ ऊर्जा, ना हम किसी को यहाँ पे अलग करने की सोच रहे हैं। तो अलग क्यों करेंगे? कीप वंस टेम्पर में कहीं अलग होने की बात है नहीं, या किसी चीज से अलग रहने की बात संदर्भित इसमें है नहीं। तो सीधा सीधा है, टू कीप वंस टेम्पर का अर्थ हो गया टू बी इन अ गुड मूड। मूड बड़ा अच्छा है, टू बी इन गुड मूड। ये हो गया अपना खेल क्लियर। 100 में से अपना 1 हो चुका है, याद हो चुका है, हमने याद कर लिया है। टू कीप वंस टेम्पर का मतलब हो गया टू बी इन गुड मूड। चलिए भाई, बात आती है कुल्हड़ की, और एन एक्स टू ग्रीन। भाई यहाँ पे क्या आ सकता है सर? एक्स का मतलब कुल्हाड़ी आपने बता दिया। अपना खेल, अपना काम साध लेना, अपने काम को साध लेना। ए प्राइवेट एंड टू सर्व, इसका मतलब यही हो गया कि ए प्राइवेट एंड टू सर्व। कोई निश्चित, कोई निजी कार्य की बात चल रही है। टू हैव एक्स, टू हैव एन एक्स टू ग्रैंड का मतलब यही होता है। चलिए अब बेटा एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि टू हिट द एक्स ऑन 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 फिट, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना, तो इसका मतलब हो गया कि अपना ही घाटा कर लेना। तो बेटा एक्स से संबंधित 2 मैंने आपको बताए। यहां पे इसका अर्थ हो गया कि भाई एक मजबूत, एक अपना स्वयं का कार्य सिद्ध करना, फेल होने की बात नहीं है, परिणाम की बात नहीं है, बोथ साइड दोनों तरफ काम करने की बात नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे जो बात चल रही है वो ये चल रही है प्राइवेट एंड टू सर्व। ए प्राइवेट एंड टू सर्व का मतलब होता है टू हैव एन एक्स टू ग्रेन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटा ये शब्द अपने आप में पॉजिटिविटी दिखा रहा है भाई, परिश्रम को दर्शाता है ये। यहाँ पे ग्रीन का अर्थ बेटा 2 चीजें से आता है, परिश्रम को भी दर्शाता है ये, और इसके कई अर्थ हैं। जैसे अगर हम बात करें चक्की के संदर्भ में, इसका अर्थ पसीजने के अर्थ में भी आता है, पीसना। तो कुल मिला के मुझे यहाँ पे इसका कोई नेगेटिव अर्थ नजर नहीं आ रहा है। हाँ ये जरूर है कि अपना प्राइवेट एंड को आपने क्या कर लिया, सर्व कर लिया। चलो अपना निजी कार्य हो कर लिया। आगे बढ़ते बेटा। अगला, अगला ईडियम टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है बेटा जी? गणित के स्टूडेंट है कहीं यहाँ पे? गणित पढ़ी होगी आपने भाई। एक निश्चित लिमिट है, एक रेखा है, एक निश्चित लिमिट है, एक रेखा है, और कहाँ गया? और उस रेखा से, एक निश्चित लिमिट है, एक रेखा है, उस रेखा से आप ऊपर चले जाते हो। अगर उस रेखा से ऊपर चले जाते हो इसका मतलब हो गया कि आपने एक लिमिट क्रॉस कर दी, आपने एक लिमिट क्रॉस कर दी। तो यहाँ पे सेल्फ प्रेजिंग टू बूस्ट, बूस्ट का मतलब ही क्या होता है? डींगे हाँकना। स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इरिलेवेंट, मुझे तो यही लग रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट बात से विमुख हो जाना और इधर उधर की बातें करना जिससे कोई अर्थ नहीं निकलता, इरिलेवेंट। स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इरिलेवेंट। तो यहाँ पे तीसरे का आंसर क्या हुआ? सी हो गया।
तो बेटा हमने कर लिए कितने? 3। जरा बताना पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा? साथ साथ में चलते जाओ। पहले वाला तो था सर वो मूड वाला, दूसरे वाला था एक्स वाला, और एक्स वाला में भी कौन सा था? ग्रेन वाला। अच्छा सर तीसरे वाला क्या था? वो टेंजेंट, स्पर्श रेखा वाला था। एक रेखा होती है ना स्पर्श रेखा, टेंजेंट वाला था। तो मूड वाला तो क्या होता है? इन हैप्पी मूड वाला दर्शा रहा था। ठीक है, टेम्पर वाला, टेम्पर, हाँ भाई बात पकड़ ली। टेम्पर वाला, टेम्पर वाले में क्या आया था? मूड आया था। एक्स वाले में क्या आया था? प्राइवेट एंड टू सर्व। और टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है आपका स्पर्श रेखा से, मतलब कुल मिला के किसी बात से आप क्या हो जाते हो? विमुख हो जाते हो और आउट ऑफ द ट्रैक हो जाते हो। स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट। कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चों, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, तसल्ली से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ध्यान रखना ये रिकॉर्डेड सेशन है, ये रिकॉर्डेड सेशन है। और रिकॉर्डेड सेशंस में आपको ये मैं चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं लाइव आऊंगा तब जरूर मुझे बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी, क्या आपको याद हुए कि नहीं हुए। मेरा मकसद क्लियर है कि आज जब इस क्लास से आप उठो तो कम से कम 100 तो कम से कम याद करके उठो, पढ़ कर नहीं, याद करके। तो अभी तक हमने 100 में से 3 किया है, अभी तो मंजिल बाकी है, पूरी ही बाकी है बेटा। चलते जाइए। गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है बेटा? अगर प्लेस की बात करें, प्लेस क्या होता है? स्थान। प्लेस क्या होता है? स्थान। अब वहां पे गोइंग का अर्थ क्या हो रहा है? टू गो टू होम बैक, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, टू गो ऑन ए विजिट, टू बी एंग्री। बताओ भाई क्या आएगा इसके अंदर? भाई गोइंग प्लेसेस का अर्थ क्या हुआ बेटा, जरा बताइएगा। अपने घर वापस जाना, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, टू गो ऑन ए विजिट, टू बी एंग्री। दिमाग लगाइए बेटा। तुम जब नौकरी करोगे, तुम जब नौकरी करोगे, पढ़ाई करोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे तो क्या आएगा? तो क्या होगे तुम? टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। और जब सक्सेसफुल होगे तो आप जगह जगह जाओगे, पता नहीं कहाँ कहाँ काम करने जाओगे आप, कहाँ कहाँ काम करने जाओगे। तो टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल आएगा। गोइंग प्लेसेस में क्या आ गया? टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। बेटा सीधी बात है, सीधी बात है कि गोइंग प्लेसेस, गो प्लेसेस का मतलब ये हुआ कि जाओ, तरक्की करो। जाओ और तरक्की करो, उसको कहते हैं बेटा गोइंग प्लेसेस, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। तो चलिए, हमें बार बार याद रखनी है बात। टेम्पर, टेम्पर था, एक्स था, टेंजेंट है, और ये गो प्लेसेस। जाओ, सफल हो जाओ, नई नई जगह जाओ, नई नई जगह जाओगे, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, बेटा एक हैट के ऊपर, मान लीजिए एक हैट है, ये हैट है। अब इस हैट के ऊपर पड़ गई क्या? एक ड्रॉप। तो क्या होगा? क्या होगा? वो ड्रॉप नीचे फिसल जाएगी कि नहीं फिसल जाएगी? वो ड्रॉप फिसल जाएगी, निकल जाएगी। और आसानी से किया हुआ काम, विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो उसको हम कहेंगे एट द ड्रॉप ऑफ ए
हैट, याद करने के तरीके बता रहा हूं। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, इसका मतलब आसानी से फिसल जाना। कहीं ना कहीं आसानी शब्द आएगा इसके अंदर, इजी, विदाउट एनी प्रिपरेशन। दुश्मनों को रोक दीजिए। कल परसों थोड़े दिन पहले मैं एक फिल्म देख रहा था, मूवी अजय देवगन वाली, तानाजी। तो तानाजी मूवी में ये ईडियम का प्रयोग हुआ था, इन द सेंस उन्होंने इंग्लिश में तो बोला नहीं था, लेकिन एक तरह से उसमें एक वो दिखाई गई थी चित्रण, जिसमें वो चाहते थे कि दुश्मनों को हम कहाँ रोक ले, कीप एट बे। कीप एट बे मतलब उनको दूरी पे ही रोक ले और वहीं पे उनका क्या कर दे, खात्मा कर दे। तो उनको अपने नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उनको दूरी पे ही रोक ले, कीप एट ए डिस्टेंस। बेटा रिलेट करो, रिलेट करो, ये सारे शब्द सीखने के लिए तो बने हैं, ये सभी सीखने के लिए तो बने हैं, तो सीख लो भाई। कोई चीज सीखने के लिए बनी तो उसको सीखने में हर्जी कहाँ है, और उसको सीख लीजिए। कीप एट बे का मतलब हो गया कीप एट ए डिस्टेंस, दूरी बनाए रखना, दूरी बनाए रखना, कीप एट बे। एट वंस, विट्स, एंड। क्या सर एंड एंड की बात कर रहे हो आप, क्या एंड करवा रहे हो? जब किसी की बुद्धि एंड हो जाती है, मतलब सोचने समझने की क्षमता खत्म होती है और वो परिणाम नहीं निकाल पाता है, तो वो परप्लेक्स्ड हो जाता है, वो कंफ्यूज्ड हो जाता है बेटा। अच्छा, विट का एंड होना मतलब परप्लेक्स्ड होना, कंफ्यूज होना। देखो बेटा, ये सब याद करवाने के तरीके हैं, आपको याद रहे, यही बातें काम आती है एग्जाम में। आइडिया निकालने के लिए परीक्षा में आप करते ही क्या है, प्रश्नों को देख के उसका आइडिया निकालने की कोशिश करते हैं। जो आता है वो तो तुरंत कर देते हैं, और जिसमें कुछ आपकी अड़चन आ रही है वहां पे आप दिमाग लगाते हैं, यार ये एंड हो रहा है, विट आ रहा है, क्या आ रहा है। तो वो नजरिया किसका कैसे है, उसके अनुसार वो सही हो जाएगा। अगर आपका नजरिया उसको समझने का और आंसर का जो मायना है वो अगर मैच नहीं कर रहा है, तो आपका गलत हो जाएगा। और अगर आपका सोचना और जो आंसर का मायना एकदम एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, तो आपका ये सही हो सकता है। तो यही तो चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि विट एंड क्या होता है, कंफ्यूज होता है। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, आठवां, कुछ चीजों में देरी नहीं करनी चाहिए, कुछ चीजों में देरी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आपका फॉर्म भरने में। बच्चे लोग फॉर्म निकलते हैं, वैकेंसी निकलती है और समय दिया जाता है 1 महीने का। इन एक अप्रोक्स बता रहा हूं। बच्चे क्या करते हैं, सर भरेंगे फॉर्म, सर भरेंगे फॉर्म, सर फॉर्म भरेंगे, सर फॉर्म भरेंगे। फिर आती है लास्ट डेट, तब दौड़ कर जाते हैं। तब कई कई प्रॉब्लम आती है साइट की क्लैश होने की, क्योंकि सारी दुनिया क्या करती है, जब प्रेशर आता है तभी जाती है भैया। बिना प्रेशर के इंसान है ना बाथरूम भी नहीं जाए, फैक्ट बात ही है। तो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट आपको काम करना चाहिए, बिना डिले के, विदाउट डिले। अगर आप इसमें ढीले रह गए, अगर आप इसमें ढीले रह गए तो डिले हो जाओगे। इसलिए फॉर्म भरने में ढीले मत रहो, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट काम करो, बिना किसी देरी के। क्यों बेटा, समझ में आ रहा होगा आपको? चलिए, 10 होते एक बार वापस रिवीजन करेंगे, अपना 10% काम हो जाएगा। एट क्लोज क्वार्टर्स, एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब ये हो गया बेटा, क्लोज एग्जामिनेशन। क्लोज का मतलब ये कि बंद एग्जामिनेशन, क्लोज का मतलब यहां बंद है क्या? क्लोज का मतलब यहां पे है, क्लोज का मतलब यहां पे है कि नजदीकी। सॉरी, क्लोज शेव,
नजदीकी शेव, क्लोज का मतलब होता है नजदीकी, तो नजदीकी परीक्षण को क्या कहेंगे? एट क्लोज क्वार्टर। अरे वाह सर, इसमें तो मैच टू मैच हो रहा है, मैचिंग मैचिंग। हाँ, और इसको हम ये भी कह सकते हैं डीप एग्जामिनेशन। भाई कई बार क्या होता है, परीक्षा में क्लोज मैच मैच नहीं करवाना चाहते, तो वहां पे आप समझ लेना कि बारीकी बारीकी से किए हुए परीक्षण को क्या कहते हैं? एट क्लोज क्वार्टर कहते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। अब ये एप्पल पाई ऑर्डर क्या हो गया? भाई ढंग से एप्पल, एप्पल माने सेव, सेव होता है पौष्टिक, तो जो चीज पौष्टिक है वो सही है। इन परफेक्ट ऑर्डर, याद रख लेना भाई। ऑर्डर तो है, लेकिन कैसा ऑर्डर? यादृच्छिक नहीं, रैंडम नहीं, परफेक्ट ऑर्डर में एकदम टकाटक। चलो जवानों, जरा देखते हैं आप में कितना समझ है, कितनी आप में तैयारी है, जरा देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी बेटा किसकी? टेम्पर की। हम देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, चिंता मत करो, जितना है देखते जाते। टेम्पर, टेम्पर का मतलब हो गया मूड, लेकिन जो मैंने आपको बार बार बता रखा है वहां तक तो पहुंचो कम से कम। टेम्पर के बाद में हमने बात की थी किसकी? एक्स की। तो टेम्पर का जवाब आया था गुड मूड, और ये प्राइवेट एंड टू सर्व, क्यों भाई यही तो आया था। तो तीसरी हमने क्या बात की थी? एंड एक्स टू ग्रेन होने के बाद हमने क्या बात की थी? बताओ बेटा, एक तरीका बता रहा हूं याद करने का, एक तरीका बताया जा रहा है आपको, ताकि आपको क्या रहे? याद रहे। अब आपके जहन में कई चल रहे होंगे कि सर एक बार रिवीजन, तो चलिए देख लीजिए। खत्म हुई थी बात एप्पल पे, खत्म हुई थी बात एप्पल पे। क्लोज नजदीकी, एट द स्पर ऑफ मूवमेंट क्षण, क्षण की बात हुई थी। विट एंड, देखो कैसे याद करो, एंड मूवमेंट, क्लोज और एप्पल, ऐसे, ताकि याद रहेंगे आपको हमेशा। बे, हेट बे, हेट बे, हट बे, अबे हट, हट बे। पूरे 100 इडियम लिखवाऊंगा आपसे, चिंता मत करो। टेंजेंट और प्लेस, स्पर्श रेखा और प्लेस, एक्स टू ग्रीन, एक्स और टेम्पर। चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ते। डन, चलो देखते हैं क्या होगा। टेंजेंट, चलो क्या हुआ? टेंजेंट, टेंजेंट के बाद टेंजेंट, टेंजेंट के बाद क्या था बेटा? टेंजेंट आ गया अपना क्या? स्पर्श रेखा। अब टेंजेंट के बाद क्या था? प्लेसेस। समझो मैं क्या करना चाह रहा हूं कि एक एक क्रम से, क्या हो रहा है इसके? कुछ प्रॉब्लम आ रही है, रुको बेटा। हाँ अब सही है। गोइंग प्लेसेस, हाँ, गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस,
गोइंग प्लेसेस के बाद क्या था, हट बे, ठीक है। मूवमेंट की अगर हम बात करें, क्षण की अगर हम बात करें, तो मूवमेंट वाला था, फिर क्लोज था, फिर एप्पल वाला था, हाँ, एंड मूवमेंट, एंड गेम होता है ना वैसे, एंड मूवमेंट। याद करने के तरीके देखो। चलो बेटा, अब यहां पे हमने क्या देखा, टेम्पर था अपना, क्या टेम्पर वाला था, मूड वाला, हैप्पी मूड, एक्स टू ग्रैंड, प्राइवेट एंड टू सर्व। टेंजेंट वाला था कि टू स्पीक इररिलेवेंट, गोइंग प्लेसेस मतलब टू गेट सक्सेसफुल। हैड और ड्रॉप की बात थी, हैड का रिलेशन ड्रॉप से था, इसका मतलब कुछ काम इजीली हो जाना और अनएक्सपेक्टेडली हो जाना। कीप एट बे का मतलब होता है डिस्टेंस, दूरी बना, दूरी पे रोक लेना। और एंड, एंड का रिलेशन किससे था, विट के साथ, इसका मतलब कंफ्यूज। स्पर ऑफ द मोमेंट, स्पर, अच्छा मोमेंट का किससे था, स्पर से। स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या होता है, स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है बेटा कि डिले मत रहो, एग्जाम करवाया था आपको, डिले, डिले मत रहो। और क्लोज, और क्लोज का मतलब तो आप जानते हो बेटा क्या, क्लोज एकदम पास में, नजदीकी, क्लोज नजदीकी, एकदम गहराई से किया हुआ परीक्षण। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या हो गया बेटा, क्या हो गया एप्पल पाई ऑर्डर का, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब हो गया कि एप्पल होते ही अच्छी, ऑर्डर होता है क्रम, तो अच्छा मतलब गुड, गुड ना करके कर दो परफेक्ट ऑर्डर। लो भाई, ये 10 हमने याद किए, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, एक नई स्लाइड ले लेते हैं। अब हम इसको आपको रिवीजन करवा दिया बेटा, अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। एक स्लाइड ले लेते हैं, चलिए। हाँ जी, अब बताइए। सबसे पहले था टेम्पर वाला, जो कि बता रहा है मूड को। दूसरा था अपना, दूसरा था अपना, बताओ बेटा, फटाफट बताओ, एक्स वाला। हाँ, टाइम ले लो, आप टाइम ले लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाला, एक्स वाला क्या कहता है, प्राइवेट एंड टू सर्व। ओके भाई। तीसरा था अपना, क्या क्या था अपना, तीसरे था टेंजेंट, टेंजेंट वाला था, स्पर्शरेखा मतलब इरिलेवेंट बोलना। ओके। टेंजेंट के बाद क्या था, प्लेसेस वाला था, गो प्लेसेस मतलब सक्सेसफुल हो, विजय भव, ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या था, हैट, हटबे, हटबे। फिर था क्या, एंड, एंड क्या था, एंड मूवमेंट। एट वाला क्या था, डिस्टेंस, हाँ सॉरी, एट वाला क्या था, ड्रॉप के साथ था, इजी। बे वाला क्या था, डिस्टेंस। एंड वाला क्या था, एंड किसकी थे सर, विट का, अच्छा विट का, बुद्धि का मतलब परप्लेक्स हो गया, परप्लेक्स हो गया। मूवमेंट, स्पर ऑफ द मूवमेंट मतलब, स्पर ऑफ द मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, स्पर ऑफ द मूवमेंट का मतलब हुआ कि विदाउट डिले। फिर नोवा क्या था और 10वां क्या था, नोवा था क्लोज और 10वां था एप्पल। क्लोज मतलब नजदीकी, क्या, जांच। और एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब था परफेक्ट ऑर्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे आपको एक तरीका बताया बेटा,
कि ये नहीं कि पढ़ा और निकाल दिया दिमाग से, आपको आना चाहिए। आपने अगर 100 ईडीएम आपने याद किए तो आप तो बिना देखे उनको, मतलब आप किसी नोटबुक में, किसी बुक में, किसी स्लाइड में, किसी पीडीएफ में बिना देखे अगर आप लिख पाते हैं फटाफट, कहाँ दिक्कत है, शॉर्टकट में लिख लीजिए। कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे बेटा आप, जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये आपको याद करना है ऐसे। चलो भाई, आंखों से आंखें मिलाकर देखो, आंखों से आंखें मिलाकर देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, एग्री करना। एग्री विथ समबडी, एग्रीइंग विथ समबडी, किसी के साथ क्या होना, एग्री होना, स्वीकार करना, एग्रीइंग विथ समबडी। मतलब क्या हुआ कि आप उनकी बात से क्या हो रहे हो, एग्री हो रहे हो, रेस्पेक्ट के साथ, अटेंशन दे रहे हो, माइनर मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर रहे हो, आई टू आई, आई टू आई आपने क्या किया भाई, आंख से आंख मिला के बात करो। इसका मतलब अगर आपने कोई गलती की है और आपको उस गलती का पछतावा है, तो आप आंख से आंख देख कर क्या करो, उसको स्वीकार करो, एग्री विथ समबडी, एग्री विथ समबडी। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, बीन्स क्या होते हैं बेटा, बीन्स होते हैं आपके दाने, मटर, है ना, मटर के दाने, वो बीन्स। अब यहाँ पे अनटाइडी हो सकता है, बातूनी हो, टू रिवेल समथिंग दैट इज सपोज टू बी केप्ट ए सीक्रेट। हाँ, जो सीक्रेट थे मटर में, मटर के दाने जो सीक्रेट में थे, गुप्त थे, उनको आपने क्या कर दिया, स्पिल कर दिया, फैला दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस चीज को हमें सीक्रेट रखनी थी उसको हमने क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया, बस बात खत्म। सर ट्रिक मिल गई कि मटर के दानों को फैला दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पिल द बीन्स आ गया, जिसका मतलब होता है टू रिवील समथिंग दैट इज सपोज टू बी केप्ट ए सीक्रेट। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। अ बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस, रोज का मतलब क्या होता है, गुलाब। गुलाब का बिस्तर हो तो अच्छी बात है क्या, लाइफ इज नॉट, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, एन ईजी सिचुएशन। जीवन जो है वो आसान परिस्थितियां नहीं दिखाती है, हमें हर परिस्थितियों से फाइट करना पड़ता है। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस बेटा। सर आसान आसान आ रहे हैं, अभी तो मजा आ रहा है, बिल्कुल बेटा मजा आएगा, करते जाइए। आज लंबी क्लास चलेगी, चिंता मत करो, आज लंबी क्लास चलेगी, लगभग 2 घंटे तो चलेगी चलेगी। अभी हमें शायद कितने घंटे, कितने मिनट हुए हैं, अगर हम देखें तो आप ये सोच के चलें कि बस 34 मिनट हुए हैं, और 34 मिनट में हमने सिर्फ 13 किए। हमने पीछे याद भी तो करते आ रहे मेरे भाई, जैसे भाई 11वां आंख और मटर, अब ये हम लिखेंगे, पूरा लिखवा दूंगा बेटा, पूरे 100 के 100। अगर आप किताब में नहीं निकलो मेरा नाम बदल देना कि भाई सर का नाम संजय शर्मा नहीं है, पूरे 100 के 100 आपके नोटबुक में लिखवा दूंगा। पीछे 10 तो लिख ही दिए, आगे बढ़ते जाते हैं। आई और बीन्स, रोज और वुल्फ, देखो क्या बात है, रोज तो अच्छी बात है, वुल्फ भेड़िया आया, भेड़िया आया और बना दिया लोगों को पागल। एक दिन वाकई में भेड़िया आ गया और खा गया सबको। तो टू क्राई वुल्फ वाली कहानी आपने सुन रखी होगी, इसका मतलब होता है टू गिव फॉल्स अलार्म।
एंड इन स्मोक, कुछ नहीं बचा, सिर्फ धुआं धुआं बचा। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। और बंदे में लास्ट में वो क्या हो गया? टू एंड इन स्मोक, टू ruin oneself, अपने आप को बर्बाद कर देना। गेट द सेक, बोरी उठा लो, नौकरी छोड़ दो। सब अपने अपने बोरिए बिस्तर उठा लो भैया। इसका मतलब ये है कि नौकरी से गए काम से। डिसमिस्ड फ्रॉम, डिसमिस फ्रॉम। ये जो कोरोना वायरस चल रहा है ना, भगवान ना करे इसमें ऐसी स्थिति आए, क्योंकि कई बंदों का उनका सैक मिल गया, बैग मिल गया, बोरी मिल गई, मतलब अपने बोरिया बिस्तर उठा लिया उन्होंने। तो गेट द सैक, गेट द सैक, इसका मतलब क्या हो गया? डिसमिस्ड फ्रॉम। गॉट इट? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब तक क्या देखा? 11वां क्या था, 12वां क्या था, 13वां क्या था, 14वां क्या था? अरे सर हमें तो मटर याद है, तो आंखों में आई बीन। सर हमें तो वुल्फ याद है, तो ऊपर रोज भी तो था। अगर आपको वुल्फ याद है तो रोज भी तो था, अगर आपको बीन याद है तो आई भी तो था। आंखों से आंखें मिलाकर बात करना, मतलब सीधी बात करना, क्लियर बात करना। बीन को स्पिल कर दिया, राज खोल दिए सारे के सारे। बेड ऑफ रोजेस, आराम। और वुल्फ क्राई, भेड़िया आया, भेड़िया आया। और यहाँ पे देखो स्मोक और सैक, एस फॉर स्मोक, एस फॉर सैक। चलिए बेटा, ऑफ नो अवेल, ऑफ नो अवेल, 17वां, अवेल नहीं करना किसी चीज को, है ना। अवेल करना तो होता है पॉजिटिव, और अवेल के साथ क्या लग रहा है बेटा? नो। इसका मतलब हो गया यूज लेस, इसका मतलब हो गया यूजलेस। इसका मतलब हो गया यूजलेस। गिव कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर किसी को इग्नोर करना, ठंडे कंधे देना। समझ गए? यूजलेस व्यक्तियों को लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। सीधी बात है, यूजलेस व्यक्तियों को लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो नो अवेल वाले लोगों को क्या करते हैं? कोल्ड शोल्डर देते हैं। याद रख लेना। कोल्ड वंस हॉर्सेस, घोड़े पकड़ के बैठे हो। देखो घोड़ा भी जानवर है, हॉर्नेट भी एक क्या होता है? हॉर्नेट होता है एक इंसेक्ट होता है, बहुत खतरनाक होता है वो। याद करने के तरीके बेटा ये सारे। होल्ड वंस हॉर्सेस, धैर्य रखो, अपने घोड़े पकड़ के रखो। इसका मतलब क्या है? हैव पेशेंस। अभी हमें करना क्या है इस कोविड-19 में, और कर भी क्या सकते हैं? वी हैव टू होल्ड आवर हॉर्सेस। हमें धैर्य के सिवा करना क्या? कुछ नहीं कर सकते हम। हैव पेशेंस। हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका मतलब हो गया अगर आप उसके नेस्ट में हाथ डालोगे तो आपको पता चल जाएगा, वो सिचुएशन बड़ी वायलेंट हो जाएगी और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेटा जी करते हैं शुरू, करते हैं शुरू। अंताक्षरी। सबसे पहला था टेम्पर, टेम्पर था मूड। भूलने नहीं दूंगा बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्या था? फिर क्या था जवानों? टेम्पर के बाद क्या था? एक्स, एक्स थी अपनी प्राइवेट एंटूसर। तीसरा क्या था? टेंजेंट, स्पर्श रेखा। चौथा क्या था? चौथा क्या था भाई? गो प्लेसेस, जाओ गो प्लेसेस, सक्सेसफुल हो। आगे क्या था? हटबे, ये तो याद हो गया होगा सबको, हटबे, एटबे। और 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। सर हमें ये तो याद है कि एप्पल था। अच्छा, एप्पल था तो ऊपर क्लोज भी था, क्लोज भी था। तो यहाँ पे क्या था? एंड गेम था। वैसे यहाँ पे एंड क्या था? मोमेंट था। क्या बात है, ऐसे याद होना चाहिए। फिर 11वां क्या था? सर हमें ये तो याद है, बीन था। तो यह भी याद होना चाहिए, ऊपर आई भी थी। सर हमें ये तो याद है कि वुल्फ था, तो वुल्फ याद है तो आपको ये भी याद होना चाहिए, रोज था। चलिए 15, 16, 17, यहाँ तक तो याद करवाए थे, अब आगे रिवीजन कर लेंगे।
18, 19 और 20। अब आई टू आई सीधी बात करना, स्पिल द बीन सीक्रेट रिवील करना, बेड ऑफ रोजेस अच्छी सिचुएशन, वुल्फ क्राई। अब ये आपको ईडीएम याद हो रहे हैं, ईडीएम याद ही हो रहे हैं, आप लिख सकते हो इनको। एप्पल ऑफ, ये क्या था, एप्पल पाई ऑर्डर। क्लोज वाला क्या था, नजदीकी, समझ रहे हैं, क्लोज मैनेजमेंट, क्लोज जो भी अपना था, वो क्या कहते हैं उसको, डीप किसी चीज को इवेल्युएट करना, स्पर ऑफ द मोमेंट था। एंड एंड से याद है सर, एंड तो यहाँ पे भी था एक, यहाँ पे एंड बोला कौन सा, ये विट्स एंड, एक एंड इन स्मोक था ना, यहाँ पे आया था, है ना, कोविड-19 वाली बात बताई थी आपको। लास्ट वाला तो सर मुझे याद है, हॉर्नेट है और हॉर्स है, दोनों जानवरों की बात हुई थी। तो बेटा कोविड-19 की बात आई थी ना, कोविड-19 की बात आई थी, क्या बात आई थी भाई, एंड इन स्मोक था, क्योंकि सैक, बोरिया बिस्तर सबको उठा के ले जाना है, धैर्य रखो, होल्ड योर हॉर्सेस, यही तो था। 17 अवेल और होल्ड योर हॉर्सेस तो बोला, हाँ अवेल, अवेल करना, सॉरी, अवेल, अवेल नहीं करना, नो अवेल, अवेल नहीं कर रहे हो उसका मतलब क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, कोल्ड शोल्डर, ऐसे सब याद हो जाएंगे। डे पर था डिस्टेंस वाला, हैट वाला था ड्रॉप वाला, इसका मतलब था इजीली गो प्लेसेस, तरक्की करना। टेंजेंट वाला क्या था, इरिलेवेंट टॉक करना। एक्स, एक्स था कुलाड़ी वाला मतलब प्राइवेट एंड टू सर्व। टेम्पर है क्या, मूड। आई टू आई सीधी बात करना। स्पिल द बीन क्या, सीक्रेट को रिवील करना। रोज का मतलब बेड ऑफ रोसेस, बहुत अच्छी कंफर्टेबल सिचुएशन। वुल्फ वाला, क्राई वाला क्या था, फॉल्स अलार्म। एंड वाला क्या था, स्मोक, सब कुछ खत्म हो जाना, सब बर्बाद हो जाना। सैक वाला था कि भाई वो डिसमिस करना। नो अवेल का मतलब ये था, अवेल का मतलब उपयोग करना, और अवेल नहीं करना, ये रहा बेटा। यूजलेस आदमी को हम क्या करते हैं, कोल्ड शोल्डर देते हैं, इग्नोर करते हैं। और होल्ड और से मतलब हैव पेशेंस, और हॉर्नेसनेस का होता है वायलेंट सिचुएशन। चलिए भाई 20 हो गए याद, हमने 20 याद कर लिए बेटा, 20 याद कर लिए हैं, 80 और करने हैं, आप सोच लो। 20 याद हो गए, साथ साथ में लिखते जाना बेटा, ये शॉर्ट पिक। चलिए भाई 21वां, 21वां, अबो बोर्ड रहना चाहिए इंसान को यार, हमेशा ध्यान रखना। देखो स्कूल में रखता था बोर्ड, उस बोर्ड के पास आके जो बंदा बोलता था वो था स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, बोर्ड के साथ खड़ा हुआ कौन था, टीचर। चलो ऐसे ऐसे याद करते हैं, चलो छोड़ो अपने सभी काम। टीचर, बोर्ड के साथ जो आता टीचर, टीचर हमेशा क्या कहते थे, ईमानदार और सीधा रहने की बात कहते थे, अबो बोर्ड। एज फिट एज फिडल, इसका मतलब क्या होता है बेटा, बताइएगा। 22। यार कोई अगर फिट होता है ना, एक बात बताओ, कोई अगर फिट होता है, कोई अगर फिट होता है तो उसको क्या कहेंगे, कोई फिट होता है, यू आर फिट, तो फिट होता है तो वो वीक होता है क्या, ये तो उल्टी बात होगी। बीमारी से रिकवर करा फिट तो नहीं कहेंगे। अच्छा, दिखता फिट है लेकिन होता नहीं है, ये यार ये हो सकता है, कुछ तो हो सकता है। लेकिन एज फिट एज ए फिडल का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। पॉजिटिव ही अर्थ आ रहा है, पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव ही अर्थ आएगा, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एट लॉगर हेड्स, लॉगर हेड्स का मतलब हो गया टू बी एट स्ट्राइफ, टू बी एट स्ट्राइफ। याद करते जाओ भाई फटाफट। स्ट्राइफ का मतलब होता है बेटा कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट।
स्ट्राइफ का मतलब होता है कि इल वर्ड्स, अब्यूज, कलह। कलह मतलब जानते हो, लड़ाई, झगड़ा। एट लॉगर्स हेड, एट लॉगर हेड्स, और दिमाग खराब हो जाता है जब झगड़ा होता है, तो टू बी एट स्ट्राइफ। और बेटा कलह में हमेशा क्या होता है, झगड़े में हमेशा क्या होता है, लॉस ही होता है। और एट ए लॉस का मतलब होता है वो निर्णय नहीं कर पाता है, फिर जो निर्णय नहीं कर पाता है वो घाटे में जाता है, एट ए लॉस। तो 23-24 को हमने ऐसे याद किया, फिट वाले को फिट के हिसाब से, और जो ईमानदार व्यक्ति है वो फिट होता है अबोव बोर्ड। चलिए भाई, अबोव बोर्ड, फिट, हैड, लॉस। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अरे ये क्या, वो तो था अबोव बोर्ड, ये है ड्राइंग बोर्ड। ये ड्राइंग बोर्ड क्या हो गया। चलो फिर से शुरुआत करते हैं, बैक कर रहे हैं ना वापस। चलो भाई फिर से शुरुआत करते हैं। अब मान लीजिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं सेशन को, और वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा हो, तो मुझे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड जाना पड़ेगा। 1 मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूं, कल को ऐसे हो जाएगा तो इतनी मेहनत अपनी क्या चली जाएगी, जाया चली जाएगी। तो मैं भी बैक टू द ड्राइंग बोर्ड नहीं होना चाह रहा हूं, जरा चेक कर लेता हूं क्या रिकॉर्ड तो हो रहा है क्या सेशन। हाँ जी, रिकॉर्ड हो रहा है। अब रिकॉर्ड हो या ना हो, सर एक बात तो क्लियर हो गई कि एक चीज तो आपने याद करवा दी कि अगर सर की यहाँ पे मेहनत विफल हो जाए तो सर को बैक टू द ड्राइंग बोर्ड जाना पड़ सकता है। इसका मतलब हो गया स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन आफ्टर ए फेल्ड अटेम्प्ट। अटेम्प्ट फेल हो गया, कर रहे थे वो फेल हो गए उसमें, और वापस से शुरुआत करना। लेकिन ये अच्छी बात है, फेल होने के बाद इंसान अगर वापस शुरुआत करता है तो वो इंसान है, और अगर वो शुरुआत नहीं करता है फिर से, इसका मतलब वो क्या है, वो कायर है। इंसान तो है लेकिन कायर इंसान है, डर गया। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। वंस इन ए ब्लू मून, अरे ईद के चांद, यार तू तो ब्लू मून हो गया, तू तो ईद का चांद हो गया। कभी कभी दिखता है, दिखता ही नहीं है। तू तो दिखता ही नहीं है, तो 26वें में क्या होगा। तो वेरी रेयरली, बहुत ही मुश्किल से होने वाली घटना। अब मान लीजिए आप लोग घर पे पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, तो घर वाले क्या कहेंगे, अरे वाह आज तो वंस इन ए ब्लू मून, क्या बात है, आज तो पढ़ाई, बहुत ऐसा इवेंट करोड़ों सालों में एक बार देखने को मिलता है, तो तू पढ़ने बैठा है, अजीब बात है। अब वो बात अलग है कि बेटा एक मजाक की बात है, तुम लोग पढ़ाई करते हो, मानता हूं बहुत अच्छी मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी घर वाले तो हमेशा यही कहेंगे ये तो पढ़ाई कम करता है। वंस इन ए ब्लू मून। चलिए आगे, कॉक एंड बुल स्टोरी। ये कॉक तो छोटा सा हो गया ना, मुर्गा, और बुल हो गया बड़ा, तो ये तो छोटे मियाँ और बड़े मियाँ बात हो गई। अब ये स्टोरी कौन सी आ गई। अब यार एक बात बताओ, इन छोटे मियाँ बड़े मियाँ ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। ऐसी स्टोरी को सर मैं बिलीव नहीं करता, इम्प्रोबेबल है, अनबिलीवेबल स्टोरी है ना। किसी बहाने को लेकर, अब बहाने को लेकर आपने कोई सी भी स्टोरी गढ़ दिया, भाई होमवर्क क्यों नहीं किया, सर होमवर्क कर रहा था बकरी पेपर खा गई। अब ये कॉक एंड बुल स्टोरी हो गई। अक्सर आप ये कहते हो, सर लाइट चली गई थी, सर घर में फूफा जी आ गए थे, सर घर में ये हो गया था, सर घर में वो हो गया था। तो वो क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हो कि ऐसा एक बहाना दे रहे हो जो चल ही नहीं सकता, लेम एक्सक्यूज, ना चलने वाला बहाना, लेम एक्सक्यूज। चलिए बेटा, बहुत अच्छे से हम ये कर रहे हैं। टू पिक होल्स, 28वां, किसी की आलोचना करना। टू क्रिटिसाइज समवन, टू पिक होल्स का मतलब हो गया कि किसी की आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज समवन। कुछ कमियां ढूंढना बेटा, टू पिक होल्स का मतलब हो गया कमियां ढूंढना, तो टू क्रिटिसाइज समवन हो गया। चलिए भाई, अरे सर ये क्या है, पिक होल्स, बोन टू पिक, पिक होल्स, बोन टू पिक, ये पिक पिक का क्या खेल है अभी बताते हैं। पिक होल्स तो हो गया, होल्स कमियां ढूंढना। बोन टू पिक क्या हो गया, ये जब ये हड्डी जहां जाती ना, वहां झगड़े की बात चलती है यार, कॉज ऑफ क्वारल, जैसे बोन ऑफ कंटेंशन।
ये भी क्या है? फसाद की जड़, कॉज ऑफ क्वारल। ठीक है, तो कॉल इट ए डे। चलिए, कॉल इट ए डे का मतलब क्या हो गया? कंक्लूड करते हैं आज का, सामान समेटते हैं। हम तो नहीं समेटेंगे अभी। हाँ भाई, अब चलते हैं हम 31वें पे। 31वां प्रश्न जो कह रहा है हमें कि नेवर नेवर लैंड। बेटा, नेवर नेवर लैंड का मतलब क्या हो गया? नेवर नेवर लैंड का एक ऐसा इडियम है ये जिसका अर्थ होता है एक काल्पनिक जगह। एक काल्पनिक जगह है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? एन इमेजिनरी लैंड, मार्शी लैंड, दलदली भूमि, वर्थलेस, यूजलेस, ये दोनों तो एक जैसे हो गए ना, ये तो होने से रहे। तो हुआ क्या? एन इमेजिनरी लैंड। जैसे हम कहते हैं इटोपियन। इटोपियन एक ऐसे इमेजिनरी लैंड जिसमें सब कुछ क्या हो, बढ़िया हो, वो तो होता है इटोपियन लैंड। यूटोपियन, यूटोपियन सॉरी। तो वो तो हो गया, वो क्या, एक ऐसी जगह जो कि क्या हो, पूरी काल्पनिक हो और बहुत ही क्या हो, उसमें फैसिलिटीज हो, मतलब पूरी, जो एक इंसान सोचता है कि भाई बहुत ही अच्छा हो सब कुछ, वैसा होता है यूटोपियन। और यहाँ पे ये क्या है? नेवर नेवर लैंड क्या हो गया? एन इमेजिन लैंड। तो यूटोपियन वर्ल्ड और नेवर नेवर लैंड में अंतर ये है कि ये क्या है? काल्पनिक लैंड है, बस एक काल्पनिक भूमि की बात की जाएगी। कैपिटॉल का मतलब होता है टू फिनिश। मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये याद हो तो आपको स्पेशल क्लासेस में। कैपिटॉल का मतलब होता है कैप इट ऑल। चलो आज इसको क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो चलिए, इस प्रकार हमने देखा 31 और 32। अब चलते हैं आगे वाले पे, 33। एट लार्ज, एट लार्ज, abscond, very far, not famous, very famous। abscond का हिंदी अर्थ क्या होता है बेटा? abscond का हिंदी अर्थ क्या होता है? चलिए पहले तो आप आइडिया लगाइए कि क्या हो सकता है। वेरी फेमस होगा, नॉट फेमस। अच्छा, फेमस की बात चल रही है इसमें, और वेरी फार की। चलिए बताइएगा बेटा। लार्ज, दूरी, लार्ज बहुत ज्यादा, दूरी बना लेना। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है दूरी बना लेना, दूरी बना लेना। तो एब्सकॉन्ड का अर्थ क्या बेटा? दूरी बना लेने के लिए प्रयोग किया जाता है एट लार्ज। अच्छा, एक ईडियम होता है कि ए पर्सन, आई एम, आई एम हैंड्स अवे, या अ हैंड अवे, अ हैंड डिस्टेंस, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं एक हाथ की दूरी बना के रखना। ए हैंड डिस्टेंस, एक हाथ की दूरी, मैं दूर हूं, इनसे दूर हूं। और स्टोन्स थ्रो क्या होता है? नजदीक है। माई हाउस इज स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हियर। मेरा घर यहां से स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब क्या है? नजदीक ही है। चलिए भाई, 34वां, बैक टू बियॉन्ड, बैक ऑफ बियॉन्ड। लगाओ आइडिया बेटा। एन आइडियल प्लेस फॉर हॉलीडे, a place with certain memories, a religious place, a lonely forsaken place। बेटा एक बात तो है,
बैक का मतलब हो गया नेगेटिव। तो एक ऐसी एकांत 4 सेकंड प्लीज, a lonely 4 सेकंड। 4 सेकंड का मतलब त्यागी हुई, एक तरह से बंजर कह सकते हैं, एकांत में रही हुई जगह। बैक ऑफ बियॉन्ड का मतलब एक बंजर भूमि, एक अलग सी भूमि, एक त्यागी हुई सी प्लेस जिसको लोगों ने तवज्जो नहीं दी, उसको कहते हैं बैक ऑफ बियॉन्ड। बैंडी वर्ड्स, ये बैंडी वर्ड्स क्या होता है बेटा? बैंडी वर्ड्स, वर्ड्स है, शब्द है, बात शब्दों की चल रही है। रिक्वेस्ट करना, रेस्पेक्ट करना, पोलाइट, ये प्लस, ये प्लस, ये है माइनस। बैंडी वर्ड्स का मतलब हो गया बेटा टू आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब क्या होता है? बहस करना। आर्ग्यू का मतलब क्या होता है बेटा? बहस करना, कॉन्फ्लिक्ट खड़ी करना, बैंडी वर्ड्स का प्रयोग करना, स्कोल्डिंग वर्ड्स का प्रयोग करना, और कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ड्स का प्रयोग करना। तो बैंडी वर्ड्स होता है टू आर्ग्यू। चलिए, ब्रेक द आइस, तोड़ दो बर्फ को, बर्फ को तोड़ दो, चुप्पी तोड़ो। बेटा एक तो होता है लाइव सेशन और एक होता है रिकॉर्डेड सेशन। मजबूरी में हमें भी बेटा रिकॉर्डेड सेशन कई बार देने पड़ते हैं, ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज भी हो जाते हैं, या फिर मान लीजिए किसी कारणवश। बट लाइव सेशन इज लाइव सेशन। बच्चे पूछते हैं, अब यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा बच्चे क्या पूछ रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बट आपको पढ़ने में आ रहा मजा या समझने में आ रहा है? समझिए, समझने से मतलब है लाइव भी आएंगे इस चीज को लेकर, तो कोशिश करूंगा कि आपको ये सभी जो ईडियम्स हैं इनके टेस्ट के माध्यम से आपको फिर से इनको रिकॉल करवाऊं। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू डू समथिंग विथ करेज, टू विन ए प्राइज, टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर लॉन्ग साइलेंस। लॉन्ग साइलेंस, चुप्पी तोड़ना, लंबी लंबी चुप्पी को तोड़ना। चलिए भाई, हो गया अपना ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब नहीं कि बर्फ को तोड़ने लगे आप, यहाँ पे ब्रेक द साइलेंस है, सीधी सी बात है। आप आइस को यहाँ पे साइलेंस से रिप्लेस कर तो समझ में आ जाएगा कि भैया चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। ब्लैक एंड ब्लू, मार मार के कर दिया लाल पीला, यहाँ पे है काला नीला। बताइए भाई क्या होगा? बिल्कुल बेटा, मैंने आपको आंसर बता दिया। टू बीट वेरी बैडली, टू बीट वेरी बैडली। अड़तीसवा, गेट अलोंग, गेट along, to manage in a situation. गेट along का मतलब हो गया टू मैनेज इन ए सिचुएशन। गेट along, अपने आप को मैनेज कर लेना किसी परिस्थिति में। We must get along in such drastic pandemic.
पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? जो फैल रखी है, और हमें इस सिचुएशन के साथ मैनेज करना पड़ेगा। मोदी जी ने क्या कहा है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपदा को अवसर में बदलिए, आपदा को अवसर में बदलिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि इसके साथ चलना पड़ेगा। जिंदगी कोरोना के साथ गुजारनी पड़ेगी, और हम गुजार रहे हैं जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती। कोरोना शब्द सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग, सबसे ज्यादा अभी विश्व में ऐसा कोई घर नहीं होगा पूरे विश्व में जहां पे इस कोरोना की बात नहीं होती हो। समझ गए? तो वही बात है कि गेट अलोंग होना पड़ेगा। इस विपरीत पेंडेमिक से हमें निकलना पड़ेगा, हमें सिचुएशन में मैनेज होना पड़ेगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का क्या होगा? उठाना, आवाज उठाओ, रेज ए टॉपिक फॉर डिस्कशन। कोई टॉपिक उठाना किसके लिए? फॉर डिस्कशन। रेज अ टॉपिक फॉर डिस्कशन। डिस्कशन के लिए कोई टॉपिक को उठाना, उसको क्या कहते हैं? ब्रिंग अप। ब्रिंग अप, उठाना, रेज अ टॉपिक फॉर डिस्कशन। हैंड आउट, हैंड आउट, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हैंड आउट, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। रिक्वेस्ट, प्रचार या अवार्ड? अवार्ड होगा बेटा इसका। हैंड आउट का क्या होगा? अवार्ड होगा। चलिए 41 टू हिट द जैकपॉट। आज तो तुमने कोई जैकपॉट मारा होगा बेटा। टू हिट द जैकपॉट, टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली, टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली। चलिए हम ऐसे करेंगे, 50 एक बार कर लेते हैं और 50 लाइव आके करेंगे बेटा। 50 लाइव आके करेंगे, क्योंकि बेटा मुझे बच्चों को याद करवाना है। अब ऐसे अनुमान नहीं लगेगा, ये टेक्निकल इश्यू रिजोल्व हो जाएंगे। रिजोल्व होने तक हम इसको एक काम करेंगे, 50-50 कर लेते हैं। चलो 50 आप रिकॉर्डेड पढ़ लीजिए, 50 हम आपको लाइव पढ़ा देंगे। तो चलिए 41 टू हिट द जैकपॉट, टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली। पैसा बनाना। टू बी अप एंड डूइंग, टू बी अप एंड डूइंग, टू बी एक्टिवली एंगेज्ड, बहुत ही सक्रिय रूप से क्या हो? एंगेज्ड, उसको क्या कहते हैं? टू बी एक्टिवली एंगेज्ड। चलिए, बहुत ही सक्रिय रूप से क्या हो? एंगेज होना, किसी काम में लगे रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब घोड़ा इधर है, उसके आगे गाड़ी लेके आना यार। घोड़े के पीछे तो गाड़ी सबने देखी है। ये क्या कहना चाह रहा है? रिवर्स कर देना। To reverse the natural order of things, to reverse the natural order of things। सीधी सी बात है, रिवर्स कर देना, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। पुल समवन अप ऑन समथिंग, पुल समवन अप ऑन समथिंग,
आलोचना करना। दिमाग लगाओ बेटा। पुल समवन अप ऑन समथिंग, किसी को किसी बात से लेके क्या करना, उसको क्रिटिसाइज करना है बेटा। ये पॉइंट ब्लैंक। ये पॉइंट, और जो पॉइंट में बनाऊंगा वो क्या होगा, ब्लैंक। उसका क्या होगा, डायरेक्ट, वेरी डेफिनेट। अब यही पॉइंट वही ब्लैंक है, तो क्या हो गया इसका, वेरी डेफिनेट एंड डायरेक्ट। कट अबो, कट अबो का मतलब क्या होगा बेटा, कट अबो का मतलब क्या होगा बेटा, बताना। सुपीरियर टू, रेदर, सुपीरियर टू। बेटा 4 और बचे हैं। रेदर, सुपीरियर टू का मतलब होता है कट अबोव। अपने जुराबों को ऊपर करना, टू गेट रेडी, टू इम्प्रूव, टू स्टार्ट, टू फिनिश। अब तैयार होना भी हो सकता है जुराब पहन के जाना, या अपने जुराब को ऊपर करना मतलब सुधारना। कहाँ गया ये रहा। तो भाई इसके 2 ही अर्थ निकलते हैं। अब यहां पे अर्थ ये निकलेगा इंप्रूव करना, अपने जुराबों को ऊपर करना, उसका मतलब सुधार करना। टू ईट अवे, टू ईट अवे का क्या होगा बेटा, जरा बताना। अब वैसे तो करोड़ के अर्थ कई होते हैं, हाश होना। अब इसका पर्टिकुलर हिंदी जो मीनिंग होती है वो ही होता है नष्ट हो जाना, वही बात है। हाश होना या फिर नष्ट होना, खत्म हो जाना, कोरोजन। कॉरिजन होता है ना बेटा, कॉरिजन का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना। और कोरोडिंग, कोरोड, नष्ट होना। टू ग्रो अपॉन, 49, टू ग्रो अपॉन, get a stronger hold on something gradually. स्ट्रॉन्गर होल्ड होना, किसी चीज के ऊपर नियमित रूप से, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे किसी चीज में पकड़ बनाना क्या होता है, ग्रो अपन। ग्रो मतलब उगना, सीधी सी बात है। टू बी वेल ऑफ बेटा आज का आखिरी है, आज का आखिरी है। टू बी इन कंफर्टेबल सिचुएशन, वेल का मतलब अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, कंफर्टेबल सिचुएशन में होना। गॉट इट गाइस। तो खैर बेटा, शो करने की इच्छा थी लेकिन नहीं, मजा इसलिए नहीं आ रहा बेटा, ये रिकॉर्डेड सेशन है। जब तक तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक मुझे मजा नहीं आता है, सीधी सी बात ये है। इस 50 को यहीं पे खत्म करते हैं और बाकी 50 करेंगे। टू बी वेल ऑफ का मतलब टू बी इन कंफर्टेबल सर्कमस्टेंसेस। ओके बच्चों, चलिए आज के लिए इतना काफी।